हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कुछ है, तो हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे। डेली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। देखिए क्वेश्चंस हमारे, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग ने मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी मिलेंगे और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या है, यहाँ पे मार्केट मॉडल विथ डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, ठीक है। डिमांड और सप्लाई फंक्शन आपको गिवन है और ये देखिए आपको निकालना है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल होगा सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले देखिए डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई वर्ड हम लोग की डिमांड मतलब डिमांड और सप्लाई इतना बेसिक चीज है जो कि आप क्लास 11-12 माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। डिमांड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, देखिए डिमांड की अगर हम बात करें तो जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड घटता है, प्राइसेस घटते हैं डिमांड बढ़ता है, ठीक है। डिमांड का जो रिलेशन है प्राइस के साथ वो होता है नेगेटिव, तो डिमांड का कर्व क्या होगा, नेगेटिव होगा, डिमांड नेगेटिव कर्व होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सप्लाई की तो सप्लाई क्या होता है, प्राइस के साथ सप्लाई का रिलेशन है पॉजिटिव, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इतना हम लोग ने क्लियर कर दिया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको dt इज इक्वल टू ए पी टी प्लस, ठीक है, ये है। देखिए आपको क्या करना है, ए तो ये आपका जो फंक्शन मैंने लिखा है ये आपका है डिमांड का फंक्शन, ठीक है। डिमांड का फंक्शन है ये आपका, जो कि आपका क्या है 1/a, ठीक है। ये आपका क्या है, डिमांड का फंक्शन है। हम लोग ने अभी क्लियर किया हुआ है कि डिमांड क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी हम लोग ने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये आपका डिमांड का फंक्शन निकला। अब हम लोग निकालेंगे सप्लाई का फंक्शन। तो देखिए सप्लाई कैसे निकलेगा, सप्लाई दिया हुआ एस टी, देखिए यहाँ पे गिवन है, इज इक्वल टू ए पी टी -1 प्लस। अब देखिए अगर हम सप्लाई की बात करें प्लस भी इधर हम लोग माइनस बी ए पी टी -1 पी टी -1, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ए होगा, सॉरी मैं गलती से, ये आपका क्या है 1/a, क्या आपका सप्लाई का फंक्शन, ठीक है। ये सप्लाई का फंक्शन ये आपका डिमांड का, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, डिमांड है, ये आपका सप्लाई। कौन बड़ा होगा, ये चीज क्लियर करना बहुत इजी है। कौन बड़ा होगा, डिमांड बड़ा होगा या सप्लाई बड़ा होगा, किसका फंक्शन बड़ा होगा। तो अभी मैंने बताया कि डिमांड में क्या होता है, डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो डिमांड क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब कि डिमांड का फंक्शन आपका ये था 1/a, ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। और सप्लाई का फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच का जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो सप्लाई इज पॉजिटिव, ठीक है। तो कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ
बताइए, नेगेटिव बड़ा है कि पॉजिटिव बड़ा है? नेगेटिव छोटा होगा, पॉजिटिव बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे 1/a क्या होगा, बड़ा होगा इज कंपेयर टू 1 स्मॉल। ठीक है, स्मॉल क्या है आपका, ये आपका छोटा है, ये आपका बड़ा है, क्योंकि ये क्या आपका डिमांड है, ये आपका सप्लाई, सप्लाई फंक्शन बड़ा है इज कंपेयर टू डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट है, आंसर विल बी सी। ये क्लियर हो गया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉस्ट चैप्टर आपने किया हुआ है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मैंने करवाया हुआ भी, एकदम बेसिक से क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में जो वर्ड्स होता है, वर्ड्स के साथ गेम किया जाता है, मतलब आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर लेंगे, बस कुछ भी नहीं है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एमसी कर्व नॉट इंटरसेक्ट इट्स मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहाँ पे मिनिमम, मतलब मिनिमम में कहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसमें आप मत जाइए। देखिए यहाँ पे ये इनमें से कौन सा कर्व है जिसका कोई मिनिमम नहीं होता? ऑप्शन देख के बताइए कि इनमें से कौन सा कर्व है जिसमें कोई मिनिमम नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ये ना तो एक्स एक्सिस से टच होता है, ना ही वाई एक्सिस से टच होता है, ना एक्स से टच होगा ना वाई से टच होगा, इसका कोई मिनिमम नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन देखिए, इसमें से कौन सा कर्व है जो कि जिसका मिनिमम नहीं होगा, वो होगा एएफसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एएफसी। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ठीक है, ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एएफसी कर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, अब मनी क्या है, मनी आपने मनी और उसके फंक्शंस, ठीक है, मैंने ये चैप्टर करवाया हुआ है, मनी एंड इट्स फंक्शंस, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। देखिए, मनी की अगर हम बात करें, मनी इज अ फंक्शन फॉर, मनी के 4 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब क्या फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, और फोर्थ इज स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये 4 फंक्शन होते हैं मनी के। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि मनी का फंक्शन नहीं है। मैंने 4 बता दिया, अब इसमें से आपको समझ में आ गया, चारों में से अगर जो कोई एक ऐसा होगा जो कि कुछ अलग होगा, वो नहीं होगा। जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीन्स ऑफ एक्सचेंज बात एक ही है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, लेकिन पावर इंडिकेटर इज नॉट फंक्शन ऑफ अ मनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट पूछा गया है तो आंसर होगा आपका, आंसर विल बी सी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने आज किए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं डेली क्वेश्चंस करती हूँ, तो मैं शॉर्ट डालती हूँ। ठीक है, शॉर्ट में आपके क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी कंसेप्ट भी आते हैं, छोटे छोटे वाले कंसेप्ट। तो अगर आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।